माता पिता का अनमोल प्यार। एक नौजवान लड़का जो गांव में रहता था, वो नौकरी करने के लिए शहर चला गया। कुछ समय बाद ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। शहर में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। उनमें से ही एक दोस्त का घर ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो दोनों रोज ऑफिस साथ में ही जाते थे। ऐसे ही समय बीत गया। अब उसे अपने काम में तरक्की मिल गई और सैलरी भी बढ़ गई। आज उसका बर्थडे था, वो बहुत खुश था। ऑफिस के सभी लोगों ने उसे बधाई दी। शाम को ऑफिस के बाद वो अपने सभी दोस्तों को शहर के बड़े होटल में पार्टी देने ले गया। वह लड़का शहर में रहकर वहाँ के रंग ढंग और अपने दोस्तों में इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माता पिता का ख्याल भी नहीं रहा। गांव में उसके माता पिता उसकी सफलता और तरक्की के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। भगवान से अपने बेटे की सलामती और लंबी उम्र की कामना करते थे। वहाँ गांव में माता पिता आस लगाकर बैठे थे कि उनका बेटा शहर से आएगा तो उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मगर वो शहर जाकर अपने माता पिता को भूल ही गया था। उसे तो शहर में घूमना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, समय बिताना अच्छा लगता था। अब उसने शहर में अपना एक मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मगर उसने अपने माता पिता को बुलाना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दवाई लेने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन नींद में वो माँ बाबा करके चिल्ला रहा था। किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर ने उसके माता पिता को संदेश दिया। जैसे ही माता पिता को खबर मिली, वो तुरंत ही शहर आ गए और सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाकर माँ ने फौरन अपने बेटे को गले लगा लिया। उसके बाद तो जैसे उसकी आधी बीमारी दूर हो गई। अब दवाइयाँ भी असर करने लगी थी। सही कहते हैं लोग, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही उस लड़के ने पैसों से घर, गाड़ी, डॉक्टर, नर्स सब खरीद लिया हो, मगर वो सब मिलकर भी माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए हमें अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या भाई ऐसे होते हैं? मेरे मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मगर मेरा भाई किसी दुश्मन जैसा था। हर बात पर मुझे डांटता रहता था। मैं जो भी करती उसे गलत ही लगता था। रोज रोज की इस रोका टोकी से मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा शायद उसकी शादी के बाद वो बदल जाएगा, मगर वह वैसा ही रहा। जब भी वह मुझे भाभी के सामने डांटता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती थी। मैं अपने मन में हमेशा अपने भाई को कोसती रहती थी। जब भाभी के भैया उनसे मिलने आए तो ऐसा लगा मानो जैसे उनके भाई नहीं पिता हो। वह भाभी से बड़े प्यार से बात करते थे। भाभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ भेंट जरूर लाते और जाते समय भाभी के सर पर हाथ फेरते हुए भैया से कहते कि मेरी बहन का ध्यान रखना। मैं उन्हें देखकर यही सोचती कि काश मेरा भाई भी ऐसा ही होता। मैं रो रो कर भगवान से कहती कि मेरे पिताजी को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। मेरा भाई तो उनकी जगह लेने के लायक ही नहीं था। पढ़ाई पूरी होते ही मेरे लिए रिश्ता देखने लगे और एक अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय हो गया। जब भाई ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मन ही मन में बहुत खुश थी कि अब मेरे भाई से मेरा पीछा छूट जाएगा। अब मुझे भाई के ताने और रोक टोक नहीं सहना पड़ेगा। शादी की तैयारी शुरू हो गई और भैया बढ़ चढ़कर सारे काम कर रहे थे।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरा भाई है। फिर मैंने सोचा शायद मेहमानों को दिखाने के लिए कर रहा है। यह सबको यह बताना चाहता है कि यह मेरा कितना ध्यान रखता है, मगर सच्चाई तो मैं जानती हूँ। खैर शादी हो गई, मगर विदाई के समय मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई ऐसे रो रहा था जैसे कोई उससे उसकी प्यारी चीज दूर ले जा रहा हो। वो ऐसे रो रहा था जैसे उसकी बहन की नहीं बल्कि बेटी की विदाई हो रही हो। फिर मैंने अपने आप को संभाला। शादी के बाद जब मैं मायके आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने भाई से पूछा, भैया मैं तुम्हारे किस रूप को सच समझूं? वो रूप जो मेरी शादी से पहले थे या ये जो मेरी शादी के बाद हो? भैया ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बहन मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मगर सच कहता हूँ मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं बिन माँ बाप की बच्ची को मेरा लाड प्यार बिगाड़ ना दे। मैं जानता हूँ अगर मम्मी पापा होते तो तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते, मगर बहन मैं इस जमाने से डरता था कि कहीं आजकल के तौर तरीके तुझे गलत रास्ता ना दिखाए। मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगा, इसलिए मैं थोड़ी सख्ती रखता था। मगर आज मैंने अपना वचन पूरा किया। आज के बाद तू वही करना जो तेरे पति को अच्छा लगे। आज से मैं तेरे लिए एक पिता की तरह रहूंगा, तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह कहते हुए भैया की आंखों में आंसू आ गए।